मायावती क्या संकेत दे रही हैं? वो कह रही हैं कि अखिलेश जी हम पर हमला मत करो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। क्या गठबंधन में जाने की तैयारी है क्या? मानक भाई, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। सबसे लास्ट में मुझे टाइम दिया। पहले मैं अभी भाई भाटी साहब कुछ गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। हाँ। तो मैं भाटी जी की नॉलेज और आपकी नॉलेज बढ़ा दूं। और देश के जनता, पूरा देश देख रहा है इसको, खासकर उत्तर प्रदेश के किसान देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 5 साल में 2007 से 12 में 240 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ा था और भाटी जी की सरकार में मात्र 40 रुपये बढ़े थे ऑन रिकॉर्ड। तो ये कितने गन्ना किसानों के हितैषी हैं। जब ब्याज का मुकदमा मुझे बोलने दीजिए अरे सर ये तो बता बोलने दीजिए गन्ने का मूल्य क्या था? बोलने दीजिए आप। अरे आप मुझे बोलने दीजिए। एक राष्ट्रीय चैनल बोलने दीजिए आप। भाटी साहब गलत है। मुझे बोलने दीजिए आप। नहीं भाटी साहब गलत मुझे है। बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। उसके बाद में जब ये गन्ना किसान उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट गए, चीनी मिलों पर जो ब्याज बाकी था 2000 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी ने जो है इन किसानों का लैप्स कर दिया था उद्योगपतियों के समर्थन में। भाटी साहब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बीएम सिंह ने मुकदमा डाला था, बाद में मुकदमा भी जीता। ये भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अब आ जाइए आप वाली बात पर। ये मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूं कि एनडीए से समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी बाहर जाने वाली है। इंडिया गठबंधन से सॉरी। अच्छा, हाँ, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी का बुरिया बिस्तर बन चुका है। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि कौन अखिलेश वखिलेश ये दिल्ली से कहा जाएगा, ये मध्य प्रदेश से नहीं कहा जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब आ जाइए मानक भाई जी। बहन जी पे आ जाता हूं मैं। आइए ना। देखिए ऊपर देखिए, बहन जी का बयान भी दिखा रहा हूं मैं। इस देश में गठबंधन में नहीं है उस पर टीका टिप्पणी मत करिए। मानक जी सुनिए। इस देश में 2 गठबंधन चल रहे हैं इस समय। एक मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरा जो किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व पता कुछ नहीं है। पता कुछ नहीं है। ये दोनों गठबंधन भयभीत हैं। अगर कोई कॉन्फिडेंट नेता इस समय देश में है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो 100% कॉन्फिडेंट है। और वो डंके की चोट पे कह रही हैं। दिखती नहीं है, इसीलिए वो डंके की चोट पे कह रही हैं कि कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। और मरा हुआ जिंदा हाथी 1 लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। बहुजन समाज पार्टी से भयभीत हैं ये लोग। ये आपस की रणनीति में गठबंधन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? नहीं। इंडिया गठबंधन में मैं जवाब देता हूं। ये राजनीति है। जरा आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठने दीजिए। आप तो बड़े पत्रकार हैं, बड़ा चैनल चलाते हैं, मुझसे पहले खबर आपके पास आ जाएगी। तो इसीलिए जो है मानक जी जरा इंतजार कीजिए। अब मैं आता हूं, ये जो 2 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता अभी आपस में, एक कह रहा था तेल लेने जाओ और दूसरा कह रहा था राशन की लाइन में लगो। ये 2 प्रवक्ताओं की बात करता हूं मैं। अरे किसी को तो बख्श दीजिए। नहीं, किसी को नहीं बख्शना है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने ही देश को बर्बाद किया है। मैं अभी जफर भाई की बात कर रहा था, जफर भाई की बात सुन रहा था। जफर जी, मोदी जी की पीठ पर कब तक लदे रहोगे? ये ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को अगर आप आश्रय देते रहेंगे और साक्षी मलिक जैसी देश की वीर अंतरराष्ट्रीय पहलवान को अगर संन्यास लेना पड़ेगा तो डूब मरो आप चुल्लू भर पानी में। आप राष्ट्रपति जी के अपमान पर देश घेर लेते हैं, दिल्ली घेर लेते हैं। और आज भाई बजरंग पुनिया जो मेरा छोटे भाई की तरह है, वो कह रहा है कि मैं अपना सम्मान वापस कर दूंगा, और साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया। तो ये आपके लिए डूब मरने वाली बात है। आप समझिए बात को। धर्मवीर जी मेरा सवाल सुनिए। आपने सबको निशाने पर ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा आपने। मैं राजनीतिक सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। जो मेरी सत्य बात है वही निकलेगी। सवाल तो सुनिए आप। मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा आपके चैनल पे। 1 मिनट कि ये बीजेपी को ढो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो दूसरे लोग हैं वो बीजेपी को डुबाने का काम कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस को सचिन पायलट और कैलाश साहब ने डुबाया। थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। अब सवाल वहां पर जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने डुबाया। धर्मवीर जी 1 सेकंड रुकिए। अब तो आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखिए और मेरा सवाल स्वीकार करिए। हाँ बताइए। मायावती कह रही हैं अखिलेश जी को गठबंधन के बाहर पार्टियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। सत्य बात है। आपको इस बात की फिक्र नहीं है? सब पर हमला कर रहे हैं, क्या पता आपको भी जरूरत पड़ जाए कल को।
बीजेपी की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी ये की। बीएसपी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, आप इनसे गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैं राजनीतिक विश्लेषक है। अरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। 27 साल बीएसपी में मैंने काम किया है। सुन लीजिए आप मेरी बात। हाँ। इस देश में दलितों, शोषितों, वंचितों की जो बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा, और उसका साथ मायावती होंगी। बिल्कुल। ओके, राजकुमार भाटी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। नहीं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना, कि धर्मवीर चौधरी जी बहुत ही गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं। कम से कम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी ने हटा दिया इन्हें प्रवक्ता पद से, लेकिन चैनल पे तो बैठे। चैनल की इज्जत का तो ख्याल रखो, चैनल की गरिमा का तो ख्याल रखो। 240 रुपये मूल्य बढ़ाया था, तो आप बता दो कि 12 में क्या मूल्य था गन्ने का, 7 में क्या था? जो मूल्य था 0 था 7 में, 240 में बहन जी नहीं बढ़ाया था। तो ये इतनी गैर जिम्मेदारी। कितना परसेंट बढ़ा? दूसरी बात, परसेंट बताइए, परसेंट ऑन रिकॉर्ड। दूसरी बात, परसेंट कितना बढ़ा? को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ऑन रिकॉर्ड 240 रुपए। परसेंट कितना? एक सेकंड धर्मवीर जी, परसेंटेज में देखना और पड़ेगा। शेखर साहब ने यह भी आदेश किया था, परसेंटेज में जो बताइए। मिल मालिक समय पर भुगतान नहीं करेंगे उनको जेल भेजा जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, ये भाटी भी साहब, आदेश भाटी किया साहब था। जल्दी से कंप्लीट बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं इस देश की। बहन जी का हम आदर करते हैं। बहन जी के प्रति ना तभी हमारे मन में आपके कोई समाजवादियों, तलखी है, पार्टी के ना हम कोई कार्यकर्ताओं खराब ने टिप्पणी उनकी करेंगे। मूर्ति भी तोड़वा दी थी। लेकिन नेताओं को ऐसे लोग ही डुबाते हैं। ये बहन जी के समर्थक बन रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं चैनल पर बैठ के, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन भाटी साहब, हम उनका सम्मान करते हैं। भाटी साहब, बहन जी ने भी तो कह दिया टिप्पणी मत करिए। बहन जी ने तो एक तभी आपने बहन जी की मूर्ति तोड़वा दी सहानुभूति की थी। बात कही है। तभी बहन जी का सम्मान करते एक सेकंड। हैं। तभी आपने बहन जी की मूर्ति तोड़वा दी थी अपने कार्यकर्ताओं अरे पे, रुकिए ना। लाल टोपी लगा करके। धर्मवीर जी एक मिनट। भाटी साहब, अब इनके अगर कोई इस देश में सबसे बड़ा विरोधी दलितों का है, आरक्षण में प्रमोशन का बिल किसके सांसद ने फाड़ के फेंका था? समाजवादियों ने फेंका था। जितने भी महापुरुषों के नाम पे बहन जी ने जिले नाम रखे थे, सारे आपने 1 दर्जन महापुरुषों के नाम के जिले बदल दिए। चाहे वो संत कबीर नगर हो, चाहे वो जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हो, और चाहे जो महामाया नगर हो, चाहे पंसील नगर हो। राजकुमार भाटी साहब आपकी आप हिमायत करेंगे? ओनली राजकुमार भाटी, एक सेकंड। मुझे तरस आ रहा है। वो फिल्म थी ना गजनी, उसमें जो आमिर खान, जो उसे यही पता नहीं था कि मुझे किससे लड़ना, किसको मारना है। कैटरीना हमारे कैफ को ये भाई जो है, धर्मवीर चौधरी लड़ना तो चाहते हैं, पर इन्हें ये पता नहीं किससे फिल्मों लड़ना में है। घुस गए तो तब चले तब जाओ, के इधर हमला तो चले जाओ मुंबई में। ओके, नहीं, और भाई झूठ चले का जाओ मुंबई पुलिंदा में। जिस लड़के चले जाओ ने मुंबई में। राजकुमार भाटी, एक बहन जी सेकंड। की धर्मवीर मूर्ति जी रुक तोड़ी जाइए। थी, अखिलेश यादव ने तुरंत उसकी मरम्मत कराई थी, उसको जेल भेजा था। मैं कह रहा हूं तोड़ी क्यों? अरे तोड़ी क्यों? किसने तोड़ी थी? आप कह रहे हैं आपके कार्यकर्ता ने तोड़ी क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता दूसरी था।